हमारे पास काम क्या क्या आ सकता है। हमारे पास ना दो तरीके की साइट हमारे पास आ सकती है। एक आ सकती है स्टैटिक वेबसाइट और एक आ सकती है डायनेमिक वेबसाइट। ये दो तरीके की कैटेगरी होती है हमारे पास, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, जैसे कि मैं क्या करा, गूगल पे आया और मैंने किसी की, हाँ ठीक है, किसी मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ सर्च किया chashmaforyou.com, ठीक है। तो ये वेबसाइट जो है हम इसे स्टिल देख रहे हैं, वेबसाइट हमारी ऐसी आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है हमारी, ये स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है। ये हमारी स्टैटिक वेबसाइट है, हम कुछ अभी खुद एक्टिविटी नहीं कर रहे, भले ही हमारे पास हम किसी पेज के ऊपर जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है। कोई और वेबसाइट ओपन करते हैं। ये वाली वेबसाइट मैंने ओपन करी, तो ये वाली क्या है, ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है। बस सिर्फ यूज़र आ रहा है और अपनी इंफॉर्मेशन पढ़ रहा है, ठीक है। ये स्टैटिक है, ठीक है। ये स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है। तो यूज़र आके बस वेबसाइट को विजिट कर पा रहा है, देख रहा है वेबसाइट को, ठीक है। कुछ अपनी खुद की एक्टिविटी नहीं करता। ये सब तो वो बना रहा है, क्या चीज़, एक बैनर ये इससे बनाया हो गया सामने, और ईशान ने, हाँ, डिज़ाइन ये कोड मैंने किया था। तो ये सारा क्या है, ये सारा स्टैटिक काम है, ठीक है। चलो, अब इसमें डायनेमिक का क्या रोल है। उन सब वेबसाइट में तो डायनेमिक का, हाँ, चश्मा फॉर यू में था, इसमें डायनेमिक का क्या रोल है। इसमें डायनेमिक का रोल ये है कि ना मैंने इनको एक एडमिन पैनल बना के दे रखा है, जिससे ना वो जैसे हम फेसबुक चलाते हैं वो वैसे ही ये भी ना क्या कर सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं इस तरीके की, और यहाँ पे इनके पेजेस अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शन दे रखा है ये डायनेमिक में आ जाता है, ठीक है। डिज़ाइनिंग सारी स्टैटिक है, मतलब एचटीएमएल सीएसएस में करनी होती है, ठीक है। पर अगर हमें जैसे वो यूज़र चाहता है कि साइन अप का बटन चाहिए, उसे लॉगिन का बटन चाहिए ताकि लॉगिन अपना अकाउंट बना ले कोई, तो वो सब चीज़ डायनेमिक में आ जाती है, ठीक है। तो कुछ कुछ पार्ट इसमें डायनेमिक का, बाकी सब स्टैटिक है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म जो है वो क्या है, स्टैटिक है डायनेमिक है। डायनेमिक है, क्योंकि इसमें लॉगिन करने का भी ऑप्शन आता है हमारे पास, और पोस्ट पोस्ट अपलोड करने का, भी ऑप्शन आता है। तो ये हमारा डायनेमिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ऐसे फेसबुक भी डायनेमिक प्लेटफॉर्म है, ये अमेजोन भी डायनेमिक प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स जितनी भी होती है सब डायनेमिक होती है, ठीक है। डायनेमिक साइट बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं डायनेमिक ना बनाने के लिए या तो वर्डप्रेस का यूज़ करते हैं, या फिर क्या ना शॉपिफाई और ये सब जो प्लेटफॉर्म है, विक्स हो गई, ये सब प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। और स्टैटिक वेबसाइट बनती तो हमारी एचटीएमएल सीएसएस में, मतलब एचटीएमएल सीएसएस के बिना तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे सकता। जो भी दिखाई दे रहा है, लाइक ये भी दिखाई दे रहा है, आप कंट्रोल यू करके किसी का भी सोर्स कोड चेक कर सकते हो। ये भी क्या है, ये भी एक एचटीएमएल है, ठीक है। ये भी एचटीएमएल है, ठीक है। तो कोई सी भी साइट बनी होगी, ये भी साइट ये भी बना हुआ है, तो ये भी हमें ये भी दिखेगा एचटीएमएल है। तो मतलब हमें जो प्रीव्यू होता है ना, जहाँ तक कि ये व्हाट्सअप जो चल रहा है, इसे भी मैं यहाँ पे इसका चलो सोर्स कोड चेक करने का ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसने लॉक कर रखा है। हाँ, आएगा। तो ये भी देखो, ये भी क्या है, एचटीएमएल है। तो मतलब बिना एचटीएमएल के हम कुछ भी नहीं कर सकते। एचटीएमएल के जैसे दो होता है, क्या चीज, जैसे एचटीएमएल लैंग्वेज होती है। हाँ, एचटीएमएल का कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मतलब ये फ्रंट एंड एचटीएमएल पे क्या क्या चीज, सारे एचटीएमएल पे आते हैं। जिसमें एचटीएमएल कोडिंग है, जो मतलब ग्राफिक, मतलब अपने कोडिंग को ग्राफिक दिखाता है, ऐसे ही कुछ है। हाँ, ये इनकी अपनी लैंग्वेज है, कंप्यूटर इसके दोनों ग्राफिक। हाँ राइट, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज, इससे हम ग्राफिक्स लिखते हैं। तो एचटीएमएल तो हमारा ऐसा पार्ट है जो हर जगह यूज होता है। एचटीएमएल की फुल फॉर्म है, एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या बताया आपने, एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। अब देखते हैं कोई साइट को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। साइट को स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक फोल्डर सेटअप कर लेना है। तो आपने
एक मैंने यहाँ पे डी ड्राइव या कहीं पे भी एक ड्राइव ले बना लेना, वहाँ पे अपना एक फ़ोल्डर बना लेना, ताकि जो भी पूरी साइट का कंटेंट रहेगा वो इसी के अंदर रहेगा। तो इसका नाम मैंने रख दिया डेवलपर। ये मेरा एक फ़ोल्डर हो गया। तो आपको एक अपना कुछ भी नाम दे सकते हैं, मतलब क्लाइंट का जो भी डोमेन है उसका नाम रख दिया आपने, या क्लाइंट का नाम रख दिया, वो आपने यहाँ रख लिया। तो ये फ़ोल्डर हो गया। जितना भी जो कंटेंट हम रखते हैं इससे बाहर नहीं रखते, इसी के अंदर रखते हैं। जैसे अब देखते हैं क्या क्या एसेट्स हम रख सकते हैं। अगर मैं कोई वेबसाइट ओपन करूँ, लाइक मैं अपनी खुद की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ये रही। ठीक है। अब इस वेबसाइट के अंदर सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? एक तो हमें हेडिंग दिखाई दे रही है, बटन दिखाई दे रहे हैं, इन पे लिंक दिखाई दे रहे हैं, ये फॉर्म दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये हेडिंग्स, छोटी छोटी हेडिंग्स आ रखी है। इमेजेस दिखाई दे रही है, ये इमेजेस हो गई। ठीक है, ये सारी इमेजेस हो गई। तो ये सब इमेज, ये हमारा कंटेंट हो गया। तो पहले हम सीखेंगे सिर्फ कंटेंट डालना। ठीक है। HTML क्या काम करता है? HTML स्ट्रक्चर रेडी करता है। HTML vs CSS, इमेजेस में आते हैं। हाँ, तो HTML क्या काम करता है? HTML सिर्फ एक स्ट्रक्चर रेडी करता है, मतलब कंटेंट कंटेंट का काम हम इसमें सीखेंगे कि क्या क्या कंटेंट, कोई लाइक इमेज डालनी होगी तो कैसे डालेंगे, वीडियो डालनी होगी तो कैसे डालेंगे, वो चीज़ हम इसमें सीखेंगे। और डिज़ाइन करना हम HTML और CSS को मिक्स करके सीखेंगे, ताकि हम उसकी स्टाइलिंग कर सकें। ठीक है, मतलब कैसी दिखाई दे रही है। तो HTML जो है वो स्ट्रक्चर लेयर के लिए होता है, और CSS जो होती है वो प्रेजेंटेशन लेयर के लिए होती है। तो प्रेजेंटेशन हम CSS की HTML में CSS करते हैं, और HTML से स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। तो HTML से बिल्कुल बस आपको डिज़ाइन CSS रहती है। मेजर चीज़ें ये दो ही होती है, HTML और CSS। बाकी और उसको एडवांस, बाकी और जितनी चीज़ें सीखोगे वो एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए होगी। स्टार्टिंग लेवल के लिए HTML CSS भी इनफ रहती है। तो हमने एक फ़ोल्डर बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, डेवलपर के नाम से। अब कोडिंग करने के लिए आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। ठीक है। आपको कोड याद करना है, या फिर मतलब क्या नाम है, कोई टूल्स का भी यूज़ करना है? मतलब या तो बिल्कुल एक एक कोड को मैं याद करवाने के लिए करवाऊँ। हाँ, शॉर्टकट है तो फिर शॉर्टकट। हाँ, याद वाले नहीं। चलो ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो, तो तो एक काम करते हैं, हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। सॉफ्टवेयर का नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। तो जितनी भी कोडिंग होती है ना वो इसके ऊपर होती है। ये डाउनलोड करना पड़ेगा। लाइट सॉफ्टवेयर है, वो मुश्किल से 5-10 MB का ही होगा। विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें कोडिंग होती है, बल्कि कोई सी भी कोडिंग करनी हो आपको, पाइथन करनी है, PHP करनी है, सब इसी पे ही होती है। और जो मैं तुम्हें बता रहा था कि याद करने वाला, तो मैंने पता क्या किस पे करा था? इस पे नोटपैड पे करा था, जिसमें ना कोई भी हिंट नहीं मिलता हमें, और सारा एक एक कोड लिखना पड़ता है। इसमें क्या होता है, इसमें ना हिंट मिल जाते हैं। हाँ, इसमें इसमें हिंट मिल जाते हैं, मतलब कोई गलत कर रहे हो तो वो रेड कर देगा उसको। ठीक है। तो ग्रामरली इनबिल्ट है इसमें। फाइल में जाओगे, फाइल में जाने के बाद ओपन फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। जो भी आपने फोल्डर अपने लिए बनाया था, वो फोल्डर को यहाँ से चूज कर लेना। तो यहाँ पे हमने, ये डेवलपर के नाम से मेरा फोल्डर था, यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर देना। तो आपका ये एक फोल्डर सेटअप हो जाएगा यहाँ पे। ये सब क्रॉस कर देना, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है। अब ना एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना इसे प्रीव्यू करने के लिए। यहाँ पे एक आइकन बना होगा इसका एक्सटेंशन का, इस पर आप क्लिक करना और यहाँ से डाल देना लाइव सर्वर। ये एक प्लगइन है। ठीक है, ये इंस्टॉल कर लेना। ये लाइव सर्वर मैंने इंस्टॉल कर रखा है। आप यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना, इसी के अंदर हो जाएगा। तो ये किस काम आएगा? ये प्रीव्यू करने के काम आएगा। हाँ, लाइव सर्वर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ क्लिक करोगे एक्सटेंशन में, लाइव सर्वर सर्च करोगे, यहाँ पे आ जाएगा, सबसे ऊपर वही आएगा। मैंने इंस्टॉल कर रखा है पहले से। अब आप ना क्या करना, फाइल क्रिएट करना स्टार्ट कर देना। अगर आप कभी भी काम करो, सबसे पहले लैंडिंग पेज से स्टार्ट करते हैं। तो लैंडिंग, यहाँ से देखो ये फाइल लेने का ऑप्शन दे रहा है आपको, न्यू फाइल। आप यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ फाइल का नाम रखना है। जो लैंडिंग पेज का नाम होता है वो हमेशा इंडेक्स होता है। इंडेक्स फुल स्टॉप HTML, ये नाम रहता है हमारा पहला पेज का। इसके अलावा कुछ और नहीं रखते हम। index.html स्पेस भी नहीं देते। ठीक है। यहाँ से मैंने एंटर मारा तो हमारी यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ फाइल का ऑप्शन हमारे पास आ गया है। अब हम यहाँ कोड कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो HTML5 चल रहा है। ठीक है, HTML5 पे काम करेंगे।
अभी क्या होता है, जो हम नोटपैड पे करते हैं ना, तो ना हमें ना ये लिखना पड़ता है एच टी एम एल ऐसे लिखते हैं। अब इसमें क्या हुआ, देखो मैंने यहाँ पे एच टी एम एल लिखा और ऐसे करा, अपने आप बंद हो गया। ठीक है, क्लोज करने की जरूरत नहीं हुई। उसमें खुद से क्लोज करना पड़ता मैन्युअली, जैसे मैं इस पे करके दिखाता हूँ एक बारी। और यहाँ पे क्या होता है, एच टी एम एल, और ऐसे एच टी एम एल को बंद करना पड़ता है, पर इसमें क्या हुआ, ऑटोमेटिक बंद हो गया। ठीक है, ये ना आप ऐसे लिखोगे एच टी एम एल, इसे पता है कि ना, ऐसे मैंने किया तो इसे पता है कि बंद करना जरूर। हाँ, हाँ, तो ये क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, इसके अंदर दो टैग होते हैं हमारे, इसे ओपन टैग बोलते हैं और इसको क्लोज टैग बोलते हैं। ठीक है, तो हम HTML लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तो HTML यहाँ पे हमारा ओपन रहता है, और हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बंद कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब HTML के अंदर रहेगी हमारे पास बॉडी। बॉडी होगी हमारी जो प्रीव्यू होती है। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं। अभी तो हमने कुछ कोड किया नहीं है। रन कैसे करेंगे, रन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर आ जाएगा। ठीक है, ये तभी आएगा जब आपने ये प्लगइन इंस्टॉल कर रखा हो। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर देना, तो ये रन हो गई हमारी। मतलब हाँ, ये क्रोम पे रन कर दी है इसने। ये लोकल सर्वर बना दिया, मतलब लोकल डोमेन बना दिया है। और ये डोमेन अगर तुम भी सर्च करोगे इस टाइम, तो तुम्हारे सिस्टम में भी यही ऐसे ही ओपन होगा। ठीक है, पर ये हाँ, ये खाली है। ठीक है, तुम्हारे में भी खाली ओपन हो रहा होगा। ठीक है, अभी हमने कुछ कोड नहीं किया ना। बॉडी बनी नहीं है, अभी बॉडी, ये बॉडी कौन सी है, ये व्हाइट वाली बॉडी है। और सर एक चीज और, जैसे आपने 1 2 3 4 लिखा, वो आपने ये अपने आप लिखा गया है। ये लाइन बता रहा है कौन सी लाइन पे कोड लिखा हुआ है हमारा। तो ये नंबर खाली छोड़ना, नहीं नहीं, कितना भी ऊपर नीचे खाली छोड़, ये व्हाइट स्पेस है, खाली स्पेस है, कितना स्पेस। हाँ हाँ हाँ, ये छोड़ दिया है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, जैसे मैं अगर इस वाली वेबसाइट में, अब अपनी वेबसाइट में आ जाता हूँ, यहाँ पे हमारी वेबसाइट जो थी वो ये थी, ग्राफिक डिज़ाइन ये थी। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं, क्या क्या है हमारे पास। हेडिंग है, ये हेडिंग दिखाई दे रही है, हेडिंग हो गई। फिर मुझे दिखाई दे रहा है अभी सबसे पहले, ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, बोल्ड करना दिखाई दे रहा है। तो इन इन टैगों को समझते हैं पहले। तो पहले मुझे एक हेडिंग बनानी है। हेडिंग में कंटेंट ना यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यही हेडिंग चाहिए मुझे, कॉपी किया, और ये मैंने ऐसे यहाँ पे बॉडी के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, बस वही पेस्ट करना, हाँ पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे गया और चेक करते हैं आउटपुट, हमने जो वो ओपन कर रखा था वो कहाँ पे आ रहा है, ये देखो, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया, बॉडी के अंदर प्रिंट हो गया ये हमारा। ठीक है, अच्छा, पर मुझे ये हेडिंग में चाहिए था, मुझे बहुत, ये मतलब ये तो नॉर्मल टेस्ट में आ रहा है, तो इसमें नॉर्मल ऐसे कुछ रखना ही नहीं है आपको। हेडिंग बनानी है तो उसके लिए H1 होता है, H1 टैग। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओपन करा, बंद अपने आप हो गया, पर बंद मुझे ऐसे नहीं करना, यहाँ से मैं कंट्रोल X से कट कर लूंगा और इसके बाद बंद कर दूंगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखो ये क्या हो गई, हेडिंग जो है वो बड़ी हो गई यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, ऐसे हमारे पास ना टोटल 6 हेडिंग दे रखी है। जैसे कि मैं H1 को नीचे ले जाता हूँ, और मैं H1 की जगह H2 यूज कर लेता हूँ, साइज बड़ा कम ज़्यादा करने की हो जाएगा H2। ऐसे ही मैं नीचे गया, H3 करा, और H3 को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ऐसे ही मैं H4 कर देता हूँ, और 4 कर देता हूँ यहाँ पे, और 5 कर देता हूँ, 5, और 5, और 6। तो मेरे पास टोटल 6 हेडिंग आ गई इसके अंदर। ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं, वो मैंने कॉपी पेस्ट किया ना, इसलिए नहीं हुआ। तो देखो ये क्या हो गया, हमारे पास 6 हेडिंग, यहाँ 6 हेडिंग आ गई। तो ये जो हमारा सबसे ऊपर वाला H6 है, ये H1 है, और ये S6 है नीचे वाला। लार्जेस्ट हेडिंग हमारी H1 होती है, लीस्ट हेडिंग हमारी S6 होती है। इससे ज़्यादा करना है तो CSS से कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड बनी हुई है। ठीक है, आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करनी है तो आप CSS का यूज़ कर सकते हो। हेडिंग के लिए टैग दिए हुए, इसके साइज, जो H1 का साइज जैसे ये आ रहा है, आप चाहो तो उसके साइज को और बढ़ा सकते हो, पर वो आपको अपने हिसाब से कस्टम करना पड़ेगा CSS से, और HTML में इतना ही दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे 6 टैग दे रखे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ अभी सिर्फ मुझे H1 चाहिए, मुझे बाकी टैग का यूज़ नहीं करना। हाँ दिव्या, दिव्या, हाँ, हेलो, हाँ दिव्या, हेलो, हाय सर। हाँ हाँ दिव्या बोलो। सर मुझे ना एक्चुअली अगर थोड़ा सा भी आप जब भी फ्री हो मेरे ना, हाँ हाँ, मुझे ना आपकी हेल्प कॉल कर लूँगा, मुझे ना कुछ जैसे। ठीक है, मैं फ्री होके ना, फ्री होके कॉल करता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ ठीक, हाँ जी।
हाँ, तो समझ में आ गया इतना? तो ये 6 हेडिंग दे रखी है हमारे पास। मैं चाहता हूँ अभी एक ही हेडिंग दिखानी है मुझे, H1 ही दिखाना है, बाकी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये हटा दूँगा, ये हटा दूँगा यहाँ से, पर हटा दूँगा तो फिर तुम भूल जाओगे कि 6 हेडिंग होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए इसे हाइड कर देता हूँ। तो हाइड करने के लिए ना ये टैग होता है, इसके अंदर आप किसी को भी रखोगे एसएमएटिस हाइफन, इसके अंदर आप टैग को रख दोगे ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब ये हाइड हो चुका है, ये एक तरीके से डिसेबल हो चुका है, ये काम नहीं करेगा। जैसे हम उसमें हाइड करते थे सॉफ्टवेयर में, वैसे ही हाइड होता है। ठीक है, अगर आपको ये हटा दोगे तो वापस विजिबल हो जाएगा। मैं इनको हटा देता हूँ, वापस हटा दिया इनको मैंने, तो ये वापस विजिबल हो गया। ये इन्हें कमेंट बोलते हैं। अगर आपको शॉर्टकट यूज़ करना है, इसका शॉर्टकट भी है, आपने ऐसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क की दबा दोगे तो ये अपने आप कमेंट बन जाएगा। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क की करोगे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ऐसा कर दिया और ये हमारा ऐसा आ गया। ठीक है, तो है कंट्रोल आपने एक्सक्लेमेशन लगाई। हाँ, ये क्लोज भी अपने आप दे देगा, ये क्लोज अपने आप, हाँ ये शॉर्टकट यूज करोगे तो क्लोज अपने आप दे देगा। मैन्युअली आपको करना पड़ेगा। जैसे ना ओपन आगे क्लोज लगाना तो क्या है, तो नहीं, फिर उसके बाद में सारा का सारा जो भी आगे आगे भी काम करोगे वो भी सेम रिएक्ट करेगा, वो भी हाइड आएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, ये साइन लगाया, ये किया, अब ये देखो ये क्या हुआ, इसे मैंने यहाँ से दो वाल, इन दो को मैंने उठाया और यहाँ डाल दिया, तो ये ऐसा आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम को हटाने के लिए क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क दोबारा कर दोगे, हट जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ दो लाइन मुझे हटानी है तो कंट्रोल क्वेश्चन मार्क दो को सिलेक्ट करके करोगे, दोनों पे लग गई। ठीक है, चार पे लगानी, चार पे लग जाएगी ऐसे। ठीक है, तीन पे लगानी, तीन पे लग जाएगी इस तरीके से, तो ये देखो। ठीक है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क के वापस लग जाएगी, तो मैंने सबको लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं पैराग्राफ के ऊपर। अगर पैराग्राफ पे लिखना हो तो ऐसे नहीं आपने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, आप क्या कर सकते हो, आप पी टैग का यूज़ कर सकते हो, पी को ओपन करा और एंटर मार दिया। ठीक है, इसके अंदर पैराग्राफ लिखना होता है। आपको अगर अभी फिलहाल के लिए कंटेंट चाहिए तो जैसे हमारे पास फोटोशॉप में इलस्ट्रेटर में होता है, वैसे इसमें भी आप इसमें लॉरम लिखो, एंटर मारो, अपने आप क्या हो जाएगा, डमी कंटेंट आ जाएगा। अभी वो स्क्रीन से बाहर निकल रहा था, अभी स्क्रीन से बाहर निकल रहा, मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा इससे, इसके लिए नहीं तो आप ना वर्ड रैप कर सकते हो, ऑल्ट प्लस जेड शॉर्टकट है, या फिर आप व्यू के अंदर चले जाना, व्यू के अंदर वर्ड रैप लिखा लिखा होगा, यहाँ पे आप कर देना चाहिए। ठीक है, ये जो आपने की लगाया है फॉर पैराग्राफ, हाँ ये पैराग्राफ के लिए, और हेडिंग के लिए तो H1। ठीक है, ये हो गया हमारा पैराग्राफ के लिए। ठीक है, और पैराग्राफ मुझे ना क्या करना है, मुझे ना बोल्ड करना है, इसमें से ये वाला वर्ड बोल्ड करना है मुझे। हाँ जी सर, हेलो। जी सर, क्या सर? बढ़िया, आप बताइए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा चलो ठीक है, मंडे का कितने बजे का करोगे, मैं उस टाइम वाली क्लास कैंसिल कर दूंगा ना फिर अपनी। सेक्टर दो में ही है, तो आप मंडे को फ्री हो गए, फ्री हो ना? हाँ, तो मेरा बैच 4 बजे के बाद है, तो आप ढाई तीन तीन 3 बजे का रख लो, 3 बजे का। हाँ ठीक है, 3 बजे की मीटिंग कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, करवाता हूँ इसका, मैं बुलाता हूँ किसी को, बुलाता हूँ उसको। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया पैराग्राफ। अंकु, अंकु बोल। भैया गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। भैया वो सिलेक्ट हो गया, उधर 800 रुपए दोनों हो गए। अच्छा, ठीक है, सैलरी कम दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं? 6,000। 6,000 रुपये होता है कि आने जाने का खर्चा भी नहीं दोगे क्या? है? छः छः छः, हाँ नमस्ते, 6,000 रुपये तो आने जाने का खर्चा भी नहीं निकलेगा तुम्हारा। वही तो मैं बोल रहा हूँ भैया, हाँ इससे अभी बात करवाई मैंने, हाँ इससे दोबारा फोन करवाया। हाँ पहले तो पता है इससे कितने दे रहे थे, हाँ पहले महीने में 6,000, दूसरे महीने में 3,000 रुपए, और हाँ। तीसरे महीने में बाकी के 3,000 वो जो दूसरे महीने के बचे हुए हैं। क्या खेल रहे हो क्या? ये
पता है भैया क्या कहता है इसका हाँ सर ना, मैं बता रहा हूँ मेरे को ना, क्या आपने भी बता हाँ दिया, हाँ विक्की भी बता रहा, हाँ कह रहे ये ना ऐसी इंटरव्यू करवा करवा के बच्चे रखते हैं कुछ दिन बाद में फिर हाँ निकाल देते हैं, और हाँ इनका ऐसे ही महीना चल रहा है, एक महीने से तो ये ऐसे ही कर रहे हैं, हाँ। कम रखते हैं तो बाद में सर खा जाते हैं। छोड़ फिर, रहने दे, मैं मना कर दियो, कहीं और भेज देंगे। नहीं मैंने इसे पता है क्या बोला, हाँ, मैंने इसे बोला अगर वो वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं ना वर्क फ्रॉम होम नहीं तब देगा, कर ले, नहीं देंगे वो। वो 3 दिन दे रहे हैं। अच्छा, 3 दिन वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, तो हाँ कर ले अभी फिर। तो फिर कर ले, 1-2 महीने सीख जाएगा। सीख, मेन तो सीखना है ना। 1 महीने में सीख हाँ जाएगा, फिर उसके बाद खुद छोड़ दियो। एक हफ्ते तक इन्हें हाँ बोला है कि हाँ वर्क फ्रॉम होम करो, फिर हाँ नेक्स्ट वीक से 3 दिन आओगे, तीन हाँ दिन वर्क फ्रॉम होम। हाँ, तो ठीक है, तो 1 महीना करने दे, 1 महीने में सीख जाएगा, एक बार सीखने के बाद छोड़ छाड़ दो खुद ही। हाँ हाँ मतलब मैंने इन्हें बोला कि जब तक कहीं और नहीं हो रहा तब तक के लिए हाँ कर लो, हाँ। कहीं 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 और अगर की कम से मतलब कम। नहीं है, अभी इनका बेस क्लियर नहीं है। बेस अगर जब तक स्ट्रांग नहीं होता तब तक तो कहीं कर ले तो बढ़िया है ना। अभी तो फ्री में लोग कर लेते हैं, तो 6,000 हाँ दे रहे हैं। ठीक है ठीक। भैया, बाकी आप एक दो हाँ, जगह और भेज ठीक देना ठीक कहीं है। 8, हाँ मिनिमम 8 भी मिल जाए ना, तब कम से कम किराया तो हाँ निकले। ठीक है, ठीक है, भेज ये दूंगा। तो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है। ठीक। 6,000 रुपये दे रहे हो तो मतलब, अरे वो बच्चों को लगवाया था तो ग्राफिक नहीं, ग्राफिक डिजाइन वाले कंपनी वाले 6,000 रुपये दे रहे हैं जॉब के लिए। 8 घंटा काम कराएंगे। हाँ, यही सेक्टर 18 में। उसके लैपटॉप पे काम करेंगे ना, तो ये कंपनी देगा क्या? क्या चीज? लैपटॉप कंपनी दे रहा है, पता नहीं। चलो, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे बोल्ड करना है। बोल्ड करने के लिए क्या करेंगे, टैग है हमारे पास बी टैग। बी टैग से बोल्ड हो जाता है। इसके अंदर यानी इतना मैं पार्ट बोल्ड कर देता हूँ। फेस्टिवल में हर जगह मतलब क्लोज ओपन करना, हाँ जरूरी है, कंपलसरी है, तो देखो काम नहीं करेगा, नहीं काम नहीं करेगा। बी टैग बोल्ड हो गया। ठीक है, आप इटैलिक भी करना हो, क्या चाहिए, इटैलिक करना हो तो आप इस बी के अंदर ही ना, बी कैपिटल भी रख, नहीं स्मॉल में। आई टैग सब कुछ स्मॉल में, और आई को यहाँ बंद कर दिया। ठीक है, तो इटैलिक भी हो गया और बोल्ड भी हो गया, दोनों हो गए। ठीक है, अंडरलाइन भी करना होगा तो यहीं पे ना, अब इसी के अंदर यू टैग लगाता हूँ मैं, और यू टैग को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। आगे पीछे को तो नहीं पड़ता ना, ये आगे पीछे से बी टैग आगे यू बार आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, तो उसी टैग के अंदर होते बस, तो यहाँ पे अंडरलाइन भी चीज समझ नहीं आई। हाँ, और इसी पर्टिकुलरली कुछ वर्ड्स के अंदर आई है ना, हाँ हाँ तो आपने उसी के अंदर। हाँ, वो ये ना इन पर्टिकुलर वर्ड से पहले और इनको बाद में बंद कर दिया। हाँ, कलर भी कर सकते हैं। कलर करने के लिए CSS यूज करनी पड़ेगी। अगर प्री डिफाइंड कलर यूज करना है इसका, जो है HTML का मार्क हाईलाइट कराने के लिए, बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा इसका, तो इतना कलर हाईलाइट हो जाएगा सारा का मतलब CSS में। हाँ, स्टाइलिंग वाला पार्ट CSS, मतलब ये वही है बॉडी स्ट्रक्चर या हाँ, ये सेट से रेडी हो गया। डिजाइन पार्ट उसमें है। हाँ, तो ये देखो आ गया समझ में। तो बी टैग, अच्छा कोई लाइक मेरे पास कीवर्ड है, तो उस कीवर्ड को अगर स्ट्रेंथ देनी है, मतलब मैं चाहता हूँ इस कीवर्ड पे रैंक कराना है, तो उसके आगे हम स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग से गूगल उसे समझेगा कि ये चीज़ कीवर्ड है, तो वो कीवर्ड की तरह ट्रीट करेगा। उससे क्या होगा, हमारा कीवर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये जो आपने स्ट्रॉन्ग लिखने से। बोल्ड भी हो जाएगा, जब बोल्ड तो चलो इससे बी से भी होगा, पर अगर मुझे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट दिखाना है, मतलब कीवर्ड दिखाना है, तो गूगल इसको रीड करता है कि लाइक हम जिस जिस कीवर्ड के आगे अपना स्ट्रॉन्ग टैग यूज करेंगे तो उसे कीवर्ड समझेगा उसे। बोल्ड तो ना है ना? हाँ, बोल्ड तो नहीं आना चाहिए, नहीं बोल्ड नहीं आना चाहिए, नहीं बोल्ड भी आएगा, बोल्ड आएगा, बोल्ड आएगा। स्ट्रॉन्ग से बोल्ड भी होता है और इम्पोर्टेंट भी बन जाता है, दोनों काम करता है ये। ठीक है, और नॉर्मल बी यूज करते तो नॉर्मल बोल्ड करता है, और स्ट्रॉन्ग यूज करोगे तो वो गूगल को कहेगा कि ना ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है और इसको रैंक कराने में हेल्प करे। तो लोग क्या करते हैं, जो एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग कीवर्ड हो गया। ठीक है, और इसके बाद आते हैं, अगर मुझे कोई कंटेंट चलता हुआ दिखाना है, ये पैराग्राफ खत्म हो चुका है। ठीक है, पैराग्राफ के नीचे लिख रहा हूँ मैं। सर आप लोग एक शॉर्टकट बताइए। हाँ, पैराग्राफ पैराग्राफ को लिखने के लिए क्या, रैप करने के लिए ऑल्ट जेड। अभी देखो ये क्या हो गया, बाहर आ गया।
और व्यू में जाके भी ऑप्शन है ऑल्ट जेड शॉर्टकट है। और ये देखो बिखर सा गया है, तो आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। उसकी शॉर्टकट है ऑल्ट शिफ्ट टैब। ऑल्ट यहाँ क्लिक करके ऑल्ट शिफ्ट टैब, तो इससे फॉर्मेटिंग हो जाएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा टैग कहाँ बंद हो रहा है। तो देखो पी टैग देखो यहाँ दिखा रहा है, पी टैग जो है वो यहाँ बंद हो रहा है। ठीक है। और इसके नीचे बॉडी जो है देखो, बॉडी वाली लाइन जा रही है, बॉडी हमारी यहाँ बंद हो रही है। ठीक है, ऐसे दिखा देगा। अब आते हैं नीचे, एक मैं मार्की टैग लगा के दिखाता हूँ। मार्की मैंने लिखा, मार्क क्यू यू डबल ई। इसमें मैंने कुछ कंटेंट कंटेंट डाल दिया। मैंने लॉरेम 10 लिखा तो 10 वर्ड आएंगे बस। ठीक है। अच्छा ये भी हाँ। अगर मैं जैसे लॉरेम 10 की जगह लॉरेम 400 कर दूंगा तो 400 वर्ड आ जाएंगे। ठीक है। और लॉरेम अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूंगा तो 50 कंटेंट। ये मार्की का क्या मतलब है? मार्की का बता रहा हूँ। तो मैंने 10 वर्ड डाल दिए, तो इससे क्या होगा, इस तरीके से हमारा कंटेंट जो है वो जैसे लाइक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चलता है, वो इस तरीके से दिखा सकते हो। कई सारी वेबसाइट में दिखेगा आपको, जैसे शेयर मार्केट की वेबसाइट होती है। अच्छा ये वो है हाँ जैसे किसी स्किन केयर वेबसाइट पे ऑफर चलती हाँ, है ऑफर चलती रहती है, राइट। ठीक है। जैसे कि जैसे इस वाली वेबसाइट में होता है, सरकारी एग्जाम इस तरीके से। ठीक है। तो ये देखो हमारा इस तरीके चल रहा है ना सरकारी ये। एग्जाम.com। हाँ, तो इसमें देखो ये कंटिन्यू ये तो चलने सर का चल रहा ऑफिशियल है। लग रही है। नहीं, ऐसी बनी हुई है ये, गूगल एड से कमाने के लिए। ठीक है, समझ में आया? और तो सर एक चीज और है, जाना सरकारी वाली में ये इसमें अलग अलग जैसे डांस भी कर रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब ये टकरा के आ रहे हैं ना। हाँ ये और, वापस और मेरे में ना क्या हो रहा है, ये यहाँ से जाके ये खत्म होने के बाद और फिर ये जा रहे हैं। अगर आप ना यहीं पे ना मार्की टैग के अंदर ही ना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो लिख दोगे। जैसे मार्की के बाद आप ना यहाँ लिख दो बिहेवियर, कैसा बिहेव करेगा ये। बिहेवियर की स्पेलिंग ओ आर है, ओ यू आर नहीं है। और यहाँ अल्टरनेट लिख दिया मैंने, तो ये थोड़ा सा ना अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो देखो ये यहाँ से गया, तो ये टकरा के वापस आ गया। और वहां ठीक से है। भी टकरा के वापस आ हाँ, रहा है। तो ये सर एक सिकंदर। काम होगा रंग हाँ, भरना सिखा दो रंग बोलना भी इसका। क्योंकि ना ये थोड़े ब्लैक एंड व्हाइट चल रहे हैं ना। ठीक है, समझ में आ गई ये और चीज़। एक चीज हाँ और है जाना सरकारी वाले इसमें ना देखो थोड़ा स्ट्रक्चर ना पतला पतला सा लग रहा है। हाँ, मतलब जैसे वो भी स्टाइल ब्रॉड नहीं वो सब स्टाइलिंग से करेंगे, सीएसएस से करेंगे। अभी तो स्ट्रक्चर सीख रहे हैं हम। ठीक है। ये सब सीएसएस से होगा। कलर वलर का काम, विथ हाइट का काम, वो सब सीएसएस से, फॉन्ट वॉन्ट चेंज करने का काम सीएसएस से होगा। ये समझ में आ गया ना। तो ये मार्केट टैग हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। अब मैं नीचे एक और बटन बनाता हूँ। मैं चाहता क्या हूँ कि इसमें आ रहा हूँ पी टैग में वापस। इसके अंदर मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कोई क्लिक करे तो कोई पेज खुल जाए। तो आप उसके लिए ए टैग का यूज़ कर सकते हो, एंकर टैग। ठीक है। अभी ए से कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ पे ए का एक एट्रीब्यूट होता है जो इसके अंदर, इन्हें बोलते हैं मार्कअप टैग, जो इनके अंदर लिखते हैं उन्हें बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो एक एट्रीब्यूट होता है एच आर ई एफ इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे कोई भी पेज का यूआरएल लगा सकते हो। तो यहाँ से मैंने facebook.com जैसे डाल दिया यहाँ पे। तो जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये रहा, इस पर क्लिक किया तो फेसबुक पेज खुल जाएगा। ठीक है। तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, ए एच आर एफ टैग यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे आपने इस तरीके से लगा दिया। ठीक है। अच्छा, आप इसके अंदर ना कुछ और भी चीज़ें कर सकते हो। जैसे ये यूआरएल मैं गूगल में खोलता हूँ, ये मुझे ब्राउजर अच्छा लगता है, गूगल पे खोलते हैं। हाँ, अभी क्या हो रहा है, क्लिक करने पे क्या हो रहा है, यही चीज़ चेंज हो रही है। मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ चेंज तो हो, पर ये नए टैब में ओपन हो। ये क्लाइंट बहुत मांगते हैं, क्योंकि ये ना वो चाहते हैं कि ना फेसबुक का पेज ओपन तो हो पर अलग टैब में हो, ताकि मेरे पे भी यूज़र बना रहे पहले से, जैसे बंद ना हो। तो आप ना क्या कर सकते हो, यहाँ पे ना इसके बाद डबल कोड जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके आगे ना आप टारगेट लिख सकते हो। इक्वल्स टू टारगेट रहेगा, इक्वल्स टू लगेगा, अंडरस्कोर लगेगा, ब्लैंक। अंडरस्कोर ये देखो हिंट अपना दे रहा है, ब्लैंक। ठीक है। इससे क्या होगा, ये हमारा ना ओपन तो होगा, पर ये नए टैब में ओपन होगा। देखो वो टैब हमारा ऐसा वैसा खुला रहेगा। ठीक है। तो वो टैब ऐसा वैसा खुला रह रहा है। इसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट ये इनके एट्रीब्यूट है, इन्हें बोलते हैं मार्कअप टैग। जो ये जो टैग है, और इनको बोलते हैं जो इसके अंदर डबल कोट्स इसके बाद लिखते हैं हम, जो ये पिंक कलर के आ रही है इन्हें एट्रीब्यूट बोलते हैं। जो भी पिंक कलर के आ रहे हैं वो एट्रीब्यूट है। ठीक है। जो ये ब्लू कलर के आ रहे हैं वो मार्कअप टैग है। तो पेज खुल गया हमारा, यानी वेबसाइट खुल गई। ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी यूआरएल डाल सकते हो।
यहाँ पे आ जाएगा। सिर्फ यूआरएल ही नहीं, आप चाहते हो कि आपका कोई पेज है उसके ऊपर कोई क्लिक करे तो कॉल हो जाए डायरेक्ट, तो आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे कहीं लगा देता हूँ, ये लिख देता हूँ यहाँ पे कॉलर्स। अभी चेक करते ही देखो कॉलर्स लिखा आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या करा, ए टैग लगा दिया, ए को मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे लिखा मैंने एच आर ई एफ, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करना, टैल लिखना, कॉलन लगाना और अपना मोबाइल नंबर डाल देना। इससे क्या हो जाएगा, कोई क्लिक करेगा तो कॉल हो जाएगी, कॉल का ऑप्शन अभी कह रहा है कि मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है कॉल करने के लिए, ठीक। ये देखो, कोई कॉल करने के लिए एप्लीकेशन नहीं है, अगर आप फ़ोन से क्लिक करोगे तो कॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी सिस्टम तो कॉल नहीं कर सकता ना, फ़ोन कॉल कर सकता है, तो फ़ोन से क्लिक करेंगे तो कॉल हो जाएगी। तो लोग क्या करते हैं कि अब इतना टाइम किसी के पास थोड़ी ना होता है कि फ़ोन नंबर कॉपी करे और लिखे वहाँ पे, तो कॉल का बटन लगाया था कि कोई क्लिक करे डायरेक्ट कॉल हो जाए, तो इस तरीके से कॉल हो जाती है। यहाँ पे ए एच आर ई एफ और इस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कॉल ये भी सीख गए किस तरीके से हम कॉल का लगा सकते हैं। ऐसे ही मेल करवानी है तो मेल के लिए भी ऐसे ही टैग है, ए एच आर ई एफ इक्वल्स टू, यहाँ लिख दिया मैंने मेल टू, कौन सी मेल आईडी पे करानी है वो लिख दिया आपने hexacode@gmail.com, और यहाँ पे मैंने इसे बंद कर दिया, यहाँ लिख दिया मेलर्स। जो भी कंटेंट लिखना है उसके अंदर लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, जब कोई यूज़र क्या करेगा, इस पर क्लिक करेगा तो मेल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो मेल का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ मेरी ना कोई कैटलॉग है और मैं चाहता हूँ उस पर कोई क्लिक करे तो वो डाउनलोड हो जाए, तो वो भी हम लगा सकते हैं। नहीं, सिर्फ ओपन होनी चाहिए, हाँ तो ओपन भी हो जाएगी। ए एच आर ई एफ पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास कोई पी डी एफ पड़ी होगी, ये ले लेते हैं अंजलि का है, इसका सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट अंजलि का। और क्या करें, हम इसको कॉपी करके अपने फ़ोल्डर में रख लेते हैं। हमारा फ़ोल्डर कौन से नाम से था, डेवलपर के नाम से फ़ोल्डर था, उसी में होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। ये रहा, और ये अंजलि राय को मैंने इस फ़ोल्डर में रख दिया, ठीक है। ये तो ये पीडीएफ है, सर्टिफिकेट है ये उसका, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसके यूआरएल को, और मैं यहाँ पे ऐसे पीडीएफ डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया ओपन सर्टिफिकेट, यानी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा रन करके देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे ओपन सर्टिफिकेट तो लिखा आ रहा है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सर्टिफिकेट क्या हो गया, इसका ओपन हो गया, आ गया, समझ में आया, ठीक है। ये तो यहाँ से डाउनलोड डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, पास हो गई है, ठीक है। पर मैं चाह रहा हूँ कि ये ओपन ना हो, डाउनलोड ही हो डायरेक्ट। तो आप ना क्या कर सकते हो, इसके आगे ना डबल कोट्स के आगे डाउनलोड लिख सकते हो, तो इससे क्या होगा, वो ओपन नहीं होगा, डायरेक्ट डाउनलोड होगा। तो जैसे क्लिक किया तो ये डाउनलोड हो गया यहाँ पे। तो मैं कोई सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करा सकता हूँ या इमेज भी, जैसे फ़ॉन्ट की वेबसाइट्स होती हैं उसके डाउनलोड बटन पे यही लगा रहता है। हाँ, तो लाइक होता नहीं, जैसे इमेज भी हम उस पे शटरस्टॉक पे या उस पे क्लिक करते तो डाउनलोड होती है। तो सर कैसे होगा, डाउनलोड कर करके ना अपनी वेबसाइट पे फिल्म है, उसको लैपटॉप लेना है, मतलब वेबसाइट पे महीने का चार्ज होगा, 3-4 डॉलर। इमेज डाउनलोड करने के लिए अबे हाँ, हो सकता है। देखिए वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट फ्री पे तो लेते हैं, डिफरेंट टाइम पैसे ले रहे हैं। हमें टाइम चाहिए ना यार, टाइम चाहिए। सर एडसेंस वगैरह से अच्छे रेवेन्यू आते हैं ना? ट्रैफिक अच्छा हो तो। ट्रैफिक अच्छा होता है ना, गूगल का एडसेंस सब चल रहा है, एडसेंस दो, इसमें दो होता है, एक एडसेंस होता है और एक कौन सा एडसेंस होता है? अरे नहीं यार, दो होता है, एक तो पैसा हम लोग देते हैं, एक पैसा हमें मिलता है। अच्छा, एक दो, एक एडवर्ड होता है, हाँ, एक एडवर्ड एडवर्ड पे देना पड़ता है ना। एडसेंस आगे समझ में। तो समझ में आया ना कि हमने क्या करा, यहाँ क्लिक किया तो डाउनलोड हो गया डायरेक्ट, और अगर हम ये डाउनलोड हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन हो सिर्फ जाएगा। ओपन होता है।
ओपन हो जाएगा। ये मैं इमेज के साथ भी कर सकता हूँ, वीडियो के साथ भी कर सकता हूँ, या किसी से भी कर सकता सर ये सिर्फ ओपन करना, डाउनलोड करवाना ही नहीं हूँ। है। तो ये डाउनलोड डाउनलोड करने का कौन ऑप्शन है? आ रहा है ना उसमें, नहीं, वो हटवाना नहीं, है। नहीं वो नहीं कर सकता। फिर इसके लिए एक तरीका है, वैसे कर सकते और हैं। कुछ वेबसाइट पे ना, चलो हाँ। वो तो फिर हम बाद में सीखेंगे, वो राइट क्लिक ऑप्शन ही नहीं देते। हाँ, वो भी कर सकते हाँ। हैं, वो जावास्क्रिप्ट होता है। चलो फिर वो बाद में करेंगे। तो ये चीज़ हम ना क्या कर सकते हैं, ऐसा भी लगा सकते हैं कि जब ये ओपन हो ना, तो ना ओपन ये अभी क्या हो रहा है, ये अपना अलग पीडीएफ ओपन हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर अपनी वेबसाइट पे ही इसे ओपन हाँ करा वही सकते वही हैं, जिससे वो डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो वही वो भी कर सकते हैं आपसे। ठीक है, समझ में आ गया ना? ग्राफिक डिजाइन कोर्स। तो ये हो गया हमारा इसका। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। ये लगाना आ गया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना मुझे इमेज लगानी है। ठीक है, तो मैं चलो एक काम करता हूँ, एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हमें अपने फोल्डर में ही रखनी है। अपने फोल्डर में रखना है। फोल्डर का नाम क्या था? हाँ, वही वाले फोल्डर में रखना है, डेवलपर। आप बाहर भी रख सकते हो, चाहो तो एक अंदर फ़ोल्डर बना लो। तरीका यही है अच्छा कि अंदर फ़ोल्डर बना के रखो। मतलब इसी के अंदर फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया इमेज के अपने नाम से, इमेजेस रहेंगे। हाँ, आईएमजी के नाम से, तो उसमें सारी इमेजेस रहेगी, तो बिखरेगा नहीं, तो थोड़ा प्रोफेशनल तरीका हो जाएगा। ये लोगो ना इसने बनाया था, मुझे इसमें ना एक गलती लगी, मैंने कल दोबारा किसने बनाया बनाया है? लोगो। ये अचानक ने बनाया था, इसमें ना ये टूटा हुआ दिख रहा था शाम मुझे। लोग थे बनाता है। हाँ, टूटा हुआ दिख रहा है। टूटा हुआ कहाँ है ना? इसने कहीं से उठाया होगा ये। वो ये टूटा हुआ दिख रहा था मुझे, तो मैं इसमें लगा रहा था इसे। वो डालता भी रहता है अपनी इंस्टाग्राम पे। हम्म, तो हम क्या करते हैं, इस इमेज के फोल्डर में डाल देते हैं। ये तो हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे हमने आई एम जी, ये टैग है। ठीक है, इमेज लगाने के लिए जहाँ भी लगानी है वहाँ लगा सकते हैं। आई एम जी एस आर सी सोर्स, और यहाँ पे मैंने क्या करा, आई एम जी का फोल्डर, पहले फोल्डर का नाम स्लैश, फिर उसका नाम, इमेज का नाम। अब जरा चेक करते हैं, फिर इमेज आ गई है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बड़ी इमेज है। ठीक है, तो इसलिए अब नहीं दिख रहा। कल मैं वो बना रहा था ना सर्टिफिकेट, तब मुझे टूटा हुआ दिख रहा था दूसरा ये। दूसरा यही था। ये तेरे तेरे को मैंने यही तो भेजा, ये वाले नहीं, लोगो। मैंने ठीक करता, मैंने तो ये दोबारा यही बना तो भेजा मैंने। हाँ, मैंने तो दोबारा बना दी क्योंकि चेंज करना है, मतलब वेक्टर बनाता हूँ। अच्छा, वेक्टर क्यों बनाया था? प्रिंटिंग के लिए वेक्टर चाहिए होता है ना। नहीं, तो ये इसका तो साइज बहुत ज़्यादा है ना। नहीं, ज़्यादा तो है लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही थी, इसका जो कलर है ना, वो तो आरजीबी आरजीबी होगा। सीएमआईके में तो सीएमआईके में करने में चाहिए होता था, तो सेम मैच करने में दिक्कत आ रही थी। तो मैंने पूरा ट्रेस को दोबारा बनाया था, तो मैं पूरा कवर किया था इससे। अच्छा, तो ये इनकी वाली फाइल होगी थी। क्या? नहीं, नहीं। तुम्हें भी टूटा हुआ मिला और और मैं पूरा नया बना था, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे नया बना था। हम्म, यहाँ पे विड्थ लिख देंगे, कितनी विड्थ चाहिए, 100 पिक्सल। तो ये, कहाँ है? ठीक है, आगे यहाँ पे लोगो। सर ये ऊपर कैसे आ गया? ये यहाँ पे हमने विड्थ दे दी ना बॉडी के ऊपर इसकी, लिखा है, ऊपर रखा है ना ये सबसे ऊपर। बॉडी बॉडी का सबसे पहला पार्ट। ये 100 पिक्सल का मतलब है 100 180 पिक्सल, हाँ 180 पिक्सल, जितना भी साइज जैसे हमें रखना है उतना साइज सेट कर सकते हैं, 140 पिक्सल। ये सही वाला क्वेश्चन अपने आप लेगा। सर ये हाँ। बात तो आपने बहुत बढ़िया कर दी। क्या? मतलब एक चीज और है, जाना हमारे उससे व्यूअर है, जैसे ग्राफिक डिजाइन बीच में लिखना है, हाँ, सेंटर लाइन में। तो आप क्या कर सकते हो, इससे पहले ना ग्राफिक डिज़ाइन ये जो लिखा है H1 से पहले वहाँ सेंटर लिख देना, और सेंटर को ना यहाँ बंद कर देना। ये HTML4 का टैग है इसलिए ये रेड हो रहा है, तो ये हमारा सेंटर में आ गया। ठीक और है, 5 का टैग क्या है? 5 का टैग हमारा CSS के थ्रू यूज़ करते हैं। ये भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, या फिर एक तरीका और है, आप यहीं H1 के बाद लिख सकते हो अलाइन सेंटर, तो इससे भी सेंटर में आ जाएगा ये। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, आप सेंटर टैग भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये H1 के लिए सिर्फ ये हेडिंग के लिए और पैराग्राफ के लिए, अगर आप सीधा सेंटर लिखोगे, इमेज भी होती तो इमेज भी सेंटर में आ जाती। ये रहा, ठीक है।
फॉन्ट चेंज करना होगा। वो सी वो एस एस CSS बता देंगे। ओके। ठीक है। ईमेल लगाने लगाने सीधे तो डिजाइन हाँ। से रिलेटेड यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, इससे पहले भी सेंटर लिखा और इसके सेंटर को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, ये भी यही सेंटर बना दिया। ठीक है, तो हमारा ये सेंटर में आ गया। और सर जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं यार थोड़ा सा बस आगे करते हैं, हाँ, तो वो सी एस एस ठीक ठीक है। कब आएंगे हम CSS पे? समझ में आया इतना? तो ये हो गया हमारा कि किस तरीके से हम इमेज लगा सकते हैं। तो इमेज लगाने का ये तरीका है। अब मैं बताता हूँ वीडियो कैसे लगा सकते हैं। सर आपने इमेज लगाई थी, लिंक करके लगाई थी? ये लगाया नहीं मैंने ऊपर, पहले मैंने फोल्डर में डाल दी, फिर मैंने लिखा यहाँ पे IMG SRC। अगर भारी होती इमेज तो ये डायरेक्ट लिख देता मैं logo.png। ठीक है, ऐसे लिख देता PNG, मतलब फाइल का नाम। फोटो हमारे फोल्डर में हाँ, है। और अभी देखो अभी नहीं आएगी, अभी नहीं आ रही होगी क्योंकि फोल्डर में हमारा क्या है, वो इस फोल्डर के अंदर है, इमेज फोल्डर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा IMG पहले और फिर स्लैश, तो ये आ गई। अब इसके आगे मैंने लिख दिया विथ, कितनी विथ चाहिए इसकी, हाइट मत देना, फिर विथ दे दो। ठीक है, तो हाइट वो रेशियो के हिसाब से ले लेगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। एक लिंक भी तो लगाते हैं, वो क्या सीन है? लिंक कौन सा? इस पे कोई क्लिक करे तो कोई वेबसाइट खुल जाए? नहीं नहीं, जैसे इमेज लिंक कर दी हाँ, वहाँ से यहाँ। वो भी कर सकते हो, वो से वेबसाइट ना स्लो हो जाती है, इसलिए नहीं करना चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ डायरेक्ट ना ये वेब पे पड़ी है मेरी इमेज। अरे सर एक चीज और है, हाँ चलो इमेज लिंक का तो आप कह रहे हो, हाँ। वो अच्छी बात है। जैसे फोल्डर में से इमेज डिलीट हो गई, हाँ। तो यहाँ से हट जाएगी। क्या चीज़? हाँ, हट जाएगी। हाँ जाएगी। ये वाला ये वाली चीज़ क्या है यार? फोल्डर से हटेगी तो हटी जाएगी। आपकी दो वेबसाइट है क्या, ग्राफिक डिजाइन .com? क्यों? दिखा रहा है ना। यही तो है, यही तो है, अच्छा, ऐसा कोड आपने इस नाम से लिखा, इस नाम से ले अच्छा रखा है। डोमेन इसका ही है क्या? डोमेन ये। अरे इग्नोर आपका डोमेन। हाँ, पता है इससे क्या नाम होता ही है? में एक्स्ट्रा कोड है। हाँ, पता है इससे क्या होता है? ग्राफिक ये डिजाइनिंग देख, को। ये देख, अबे नहीं, सेकंड नंबर पर आ रही है ना। बहुत सही है। बंदा रैंडम कीवर्ड क्या डालेगा? ग्राफिक डिजाइनिंग अभी हेक्सा कोड किसको पता है? अरीजन ब्रांड आएगा करना तो है। एक्स्ट्रा कोड ही है, एक्स्ट्रा कोड। तो ये देखो, इस पे भी आ रही है। तो वही तो। ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा। तो इमेज लगा दी मैंने, कोई भी इमेज लगा सकते हैं, एक ही नहीं, कितनी भी इमेज लगानी है। मैं एक इमेज और ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये सही से इमेज उठा लेता हूँ। हाँ, दिख रही है इमेज, डेवलपर फोल्डर। यहाँ पे मैंने इसे अब की बार मैंने बाहर रख दी है। ठीक है, फोल्डर में नहीं रख रहा मैं, तो डायरेक्ट लगाएंगे IMG SRC, इमेज का नाम बैनर .jpg, और यहाँ बंद कर दिया इमेज आ गई यहाँ पे। ठीक है, पर इसकी विथ 100% चाहिए, पूरी चाहिए, तो यहाँ लिख दिया विथ 100%। तो परसेंटेज में रखोगे तो पूरी स्क्रीन के हिसाब से ले लेगी, तो ये 100% में आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। आगे समझ में? जैसे ना परसेंटेज में लिया था, मतलब सिर्फ फोन में ओपन करेगा तो सेम इतनी बड़ा आएगा ना। अगर इसे हाँ फ़ोन में ओपन करोगे, देखो फ़ोन ये रहा, फ़ोन में ओपन करोगे तो फ़ोन में ऐसा दिखाई देगा और सिस्टम में ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, चेक कर सकते हो आप हर डिवाइस के हिसाब से। आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले अपना ओपन कर लो, ये Ctrl+Shift+I शॉर्टकट होती है। यहाँ पे फ़ोन की डिवाइसेस का साइज़ दे रखा है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे तो आईफोन के साइज़ पे ही ऐसी दिखाई देगी। यहाँ 100% पे कर लेता हूँ मैं, तो ये आईफोन में ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, और अगर मैं पिक्सल 5 में देखूंगा तो पिक्सल 5 में ये मेरा ऐसा कुछ दिखाई देगा 100% पे। तो ये हर एक डिवाइस के हिसाब से यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हो, मोबाइल सिस्टम में ऐसी दिखाई देगी, तो हर एक सिस्टम में सही आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से चेक कर सकते हो। या आप ऐसे डिवाइस को ना मिनिमाइज़ करके भी देख सकते हो, ऐसे आपकी डिवाइसेस के हिसाब से ऐसा वर्क करेगी। ठीक है, ये मैंने पिक्सल में इसलिए लिया था क्योंकि इतनी बड़ी तो डिवाइस कोई होती नहीं है, तो ये तो रहेगी। पर अगर ये पिक्सल में लेता तो ये स्क्रीन से बाहर निकलती मोबाइल में, तो मैंने परसेंटेज में ली ताकि सिस्टम में भी 100% रहे और मोबाइल में भी 100% रहे। आगे समझ में? हाँ जी। क्या हो गया?
वीडियो। ये भी आपने वैसे ही लगाई है, क्या ये लिंक करके लगाई है, लिंक करके लिंक करके लगाई फोल्डर का नाम लिखो फाइल इमेज फिर मैं चला है। पहला गूगल क्रोम में खोला होगा पहले, फिर वहाँ से लिंक कॉपी करके लगा ये लिखो आईडी फोल्डर में डाल दो। अंजलि को आ जाती है इसमें, अंजलि अंजलि नहीं चाहिए मुझे, दो बार देती है ना अंजलि। ये ले लेते हैं वीडियो, ठीक है। और इसको मैंने क्या करा, अपने फोल्डर में डाल दिया, डी ड्राइव में। और फोल्डर का नाम था डेवलपर, डेवलपर ये रहा। और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। इसका नाम दे दिया मैंने 1.mp4, वन नाम दे दिया, mp4 तो पहले चाहिए, ठीक है। अब मुझे वीडियो लगानी है, तो ये देखो आपको यहाँ दिखाई दे रही है ना, वीडियो src और 1.m ये एसआरसी का मतलब स्क्रिप्ट है। सोर्स कहाँ से उठा रहे हैं, और वीडियो को आप बंद कर दो। अब जरा चेक करते हैं वीडियो आई क्या। तो देखो वीडियो हमारी यहाँ आ गई क्या है, बात है। ये आ गई वीडियो, ठीक है। वीडियो का साइज़ कम ज़्यादा करना है तो आप विड्थ कर सकते हैं, यहाँ पे कितनी चाहिए, 500 पिक्सल कर देता हूँ, तो विड्थ इतनी आ रही है, ठीक है। ये चल नहीं रही सर। ये चल नहीं रही, तो चलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कंट्रोल्स लिख सकते हैं, तो इससे कंट्रोलर आ जाएगी इसके, तो यहाँ से ये ऐसे चल जाएगी। तो ये वीडियो में इतना ही है, तो इसलिए चल नहीं रही है, कोई और वीडियो मतलब नहीं, वीडियो है ही नहीं है। इमेज है। ठीक है, ऐसे ऑडियो चल रहा होगा। नहीं कुछ भी नहीं कुछ है, भी नहीं है। ये वो थंबनेल बनाने के लिए ये कोई वीडियो पड़ी होगी, इन दो में से कोई एक वीडियो होगी। चैट में ट्राई करके बनाओ शॉट को। क्या डाउनलोड करो ना, सारा पिन कर दो। हाँ वही करता हूँ, बार बार ढूंढना पड़ रहा है ऐसे। फोल्डर डाला है ना। ये रहा, ठीक है, कंट्रोल वी। तो अब ये वीडियो आ गई, पता नहीं कौन सी वीडियो पड़ी होगी, वन कर इसका नाम 2 कर देता हूँ। अच्छा ऐसे वो रिलेशन फोल्डर में हाँ। इसका नाम है व्हाट्सएप वीडियो। हाँ तो इसका नाम और भी अच्छा सा रखें तो एक्चुअली फ्रेंडली में हाँ। किसी कुछ होता फर्क पड़ता है तो हाँ कहते हैं कि जितना नाम हाँ। अच्छा होता है उतना ही एक्चुअली आ गई है, ठीक है। और रैंक तो ये हमारी ये वीडियो इस तरीके चल रही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वीडियो हमारी इस तरीके चल जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या करा, कंट्रोल्स लिख दिए, कंट्रोल्स लिखने से यहाँ पे जो है वो हमारा कंट्रोलर्स आ जाएंगे। कंट्रोलर्स आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको क्या नाम है खुद से चलानी है, मतलब अपने आप चले, हमें चलानी ना पड़े, तो हम यहाँ पे ऑटो प्ले लिखेंगे, म्यूटेड भी लिख सकते हैं, आवाज़ बंद हो जाएगी, ठीक है। तो और इससे क्या हो जाएगा, हमें चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक चलेगी, तो अपने आप चल रही है, ठीक है। ऑडियो भी है, तो ऑडियो भी इसमें ऑडियो वाली वीडियो में पड़ी नहीं होगी, इसमें पड़ी होगी डाउनलोड्स के फोल्डर में। इतने फ़ोल्डर बन जाते हैं ना, इतने फ़ोल्डर बन जाते हैं। दो तीन जगह पे लैपटॉप मैं वो बात तो क्या करता हूँ, उसी नाम से फ़ोल्डर बनाता हूँ और मतलब करके डी ड्राइव में डाल देता हूँ। मतलब मैंने कंपनी ज्वाइन करी हाँ। ना, एक हफ्ता हो गया मुझे। ये लगा लो, उन्होंने सारों ने 30 जीबी भर दी, इतना काम दे दो एनिमेशन का। मेरे तो खुद फ़ोल्डर ऐसे भरते हैं, उठा के बेचारे डी ड्राइव में भर देता हूँ, और पता ही नहीं, कोई तो पता ही नहीं चलता, कोई तो बहुत काम के ही नहीं है, तो नहीं कोई यूज़ में नहीं आएगा, तो भरता रहता हूँ इसमें, सब इसी में भर देता हूँ, सब इसी में जाता है मेरा। चलो समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हम वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो डालने का ऑप्शन हो गया, ये रहा। वीडियो डाउनलोड करानी है तो डाउनलोड करा सकते हैं, अगर मैं चाह रहा हूँ कोई वाला कि फॉर्मेट लगा देना, बत्ती चलेगी कैसे रिकॉर्डिंग में था ना, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में था ना। हाँ और इसमें तो सिस्टम है ये चीज़, ठीक है। मॉनिटर चल रहा होगा बस ये तो वो चल रहा है स्क्रीन। ये HDMI और Bluetooth तो
मुझे देख लिया अपने। अबे जो हमारे जो सिंटेक्स में पहली बार लगा था हमने सिर्फ पबजी खेली। क्या? सिंटेक्स में जो पहली हाँ। बार लगाया था हमने पबजी खेली पहले दिन ही। मैं भी खेला, उस्मान भी खेला, जीतू सर भी खेला। तो पहले दिन वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाला। पहले दिन लगा कि रात तो बाद में पबजी खेली। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल बात जल्द अलग है, बात कर दूंगा। शूटर का और बता रिकॉर्डिंग मुझे में प्रॉपर पूरा अपने बना कमांड दिया। कैसे लगाएं। हम्म, कमांड से एक ग्रुप बना लेंगे वही मैंने सिखाया है इसमें इमेज कैसे लगाते हैं IMG SRC। अभी तक सर आपने बताया हेडर हो गया। मैंने सिर्फ अभी अभी मैंने कुछ हेडर वेडर कुछ नहीं सिखाया है, मैंने सिर्फ मैंने कंटेंट डालना सिखा रहा हूँ। आप इसमें ना इमेज के आगे ALT टैग भी लगा सकते हो, ठीक है। ALT टैग क्या काम करता है, जैसे मैंने इसके अंदर लोगो लिख दिया, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे कहीं पे भी प्रिंट में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और हेलो कैसे हो यार, मेरा काम कर दे यार, उसकी वेबसाइट कर दे। की नहीं आपने टाइम ही नहीं मिल पा रहा मैंने मुझे, आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मेरे फोन आया, मैंने तेरे को फोन मिलाया तो कि मैंने कहलवा दिया तेरे से कि टाइम लगेगा, तो मान गया वो, कह रहा अभी चलो अच्छा कर दे। 80095 फोन है ये। मैंने मांगी एक महीने की छुट्टी। अच्छा हेलो, हाँ जी बोलिए। अच्छा आप आ जाइए, सेकंड लैब में आ जाइए, सेकंड लैब में आ जाइए आप, राइट हैंड पे। हाँ ये रहे, आप आ जाइए। हाँ बताइए। उस जॉब का डिटेल्स मुझे वो करना था, डिजाइन करना। डिज़ाइन कराना है आपको, ठीक है। क्या है कंटेंट दे दो मुझे। लाइट आई नहीं आई? लाइट AC चल रहा है? चल बंद बंद है ना, लाइट देख लीजिए। हाँ चेयर बैठिए। और जुनैद कर रहा एक तो कंपनी का डिटेल्स मेरा इस टाइप से बनाना है, ठीक है। मतलब ये अलग है। फोर टाइप का जॉब है हमारे पास, तो उसको वी हायरिंग करके मतलब फोर टाइप अलग अलग कलर में ठीक डिजाइन में ठीक है ठीक है ठीक है। किसी सी कंपनी आपकी? हमारी कंपनी इलेक्ट्रिक स्टाफिंग, हम लोग मैन पावर दे रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है। लाइक कंसल्टेंसी। हाँ मैंने व्हाट्सएप नंबर पे शेयर